हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है मेरी कमाई। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रवि ऑफिस से लौटा, हाथ मुंह धोकर आया तो प्रिया उसकी पत्नी ने उसे चाय ला कर दी। फिर वो अलमारी से कुछ पैकेट्स उठा कर लाई और बोली, सुनिए, ये मैं 2 सूट लाई हूँ मेरे लिए, देखिए। फिर प्रिया ने उसे वो सूट खोल कर दिखाए। पैकेट्स खोलते ही प्रिया के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। सच ही है, महिलाओं की खुशी गहनों और कपड़ों में होती है। फिर प्रिया ने अपने ऊपर वो सूट लगाकर रवि से पूछा, बताइए तो कैसे लग रहे हैं। तब रवि खींचते हुए बोला, लग तो ठीक ही रहे हैं, पर कितने के लाई हूँ। फिर प्रिया बोली, अरे ज्यादा महंगे नहीं है, 800-800 के हैं। पर पैसे तो थे ही नहीं, रवि ने सवाल पूछा। तब प्रिया बोली, जी मेरे पास थे, वो कुछ तो मेरे थे जो मुझे शगुन वगैरह के मिलते हैं, और थोड़े बहुत घर खर्च से बचाए थे। इतना सुनते ही रवि भड़क गया और बोला, वाह, मैं मर मर कर कमा रहा हूँ और तुम घर खर्च के नाम पर पैसे ले लेकर शॉपिंग कर रही हो। वो पैसे मेरे थे और तुमने बिना मुझसे पूछे खर्च कर दिए। घर बैठे खाती हो, तुमको क्या पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ये सब सुनकर प्रिया की आंखों से आंसू आ गए। फिर वो बोली, वाह, पैसा तुम्हारा, घर तुम्हारा, ये परिवार तुम्हारा, सब तो तुम्हारा है, फिर मेरा क्या है। और मैं बेवकूफ तो मैं हूँ जो इन सबको अपना मान बैठी थी। पर आज तुमने बता दिया कि ये सब मेरा नहीं है। मैंने तुम्हारे घर को, तुमको अपना सब कुछ माना, और तुम कमाते हो, पर मुझे कमाने के लिए तुमने ही मना करा था। याद है या भूल गए? तब क्या कहा था तुमने? प्रिया, तुम्हें क्या जरूरत है कमाने की? मैं तो चाहता हूँ जब मैं काम से थका हारा लौट कर आऊं तब तुम मुझे इंतजार करती मिलो, सजी सवरी हूँ। और आज पैसा तुम्हारा हो गया। वाह रे दोगले समाज, बोलकर प्रिया चुप हो गई। दरअसल प्रिया और रवि की शादी 3 साल पहले हुई थी। शादी से पहले प्रिया एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी। फिर शादी करके दूसरे शहर आई। तब रवि ने उसे जॉब करने नहीं दिया, पर आज उसे रवि की बात मानने का रिग्रेट हो रहा था। खैर, कुछ ही देर में रवि को एहसास हो चुका था कि उसने गुस्से में बहुत ज्यादा बोल दिया। फिर कुछ देर बाद वो प्रिया से बोला, प्रिया सॉरी, वो मैंने ऑफिस का गुस्सा तुम पर निकाल दिया। मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों तक तो उसने रवि से बात भी नहीं करी, पर फिर दोनों नॉर्मल हो गए। लेकिन प्रिया के जहन में ये बात छप गई थी, इसीलिए उसने जॉब ढूंढनी शुरू की। कुछ ही दिनों में उसे जॉब मिल भी गई। जब उसने रवि को जॉब के बारे में बताया तो वो बोला, अरे पर क्या जरूरत है जॉब की, तुम तो गुस्से में कही बातों को दिल से लगाकर बैठी हो। तब प्रिया बोली, जरूरत है रवि, मेरे लिए, मेरे आत्मसम्मान के लिए। और कोई दोबारा मुझे ये ना कहे कि ये तेरा है, ये मेरा है, और मुझे जॉब करनी है एंड दैट्स फाइनल। प्रिया का जवाब सुनकर रवि कुछ ज्यादा बोल नहीं पाया। दोस्तों, हर महिला को अपने जितना जरूर कमाना चाहिए, ताकि अपने शौक पूरे करने के लिए किसी से पूछना ना पड़े। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।